हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं मेघा नेगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मेघा नेगी ब्लॉग्स में। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और मुझे दीजिए अपना ढेर सारा प्यार। तो अभी सुबह के 7:30 हो रहा है और मैं उठ चुकी हूँ, मतलब थोड़ी देर पहले उठ चुकी थी। मैंने यहाँ पे चाय रखी हुई है, गोपी थोड़ा सा झाड़ू मार रहा है और मम्मी गई है गौशाला गाय के पास। बब्बू अभी तक उठी ही नहीं है, तो उसको अब उठाते हैं थोड़ा, क्योंकि उसने स्कूल जाना है, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं और बाहर पहाड़ियों पे हल्की हल्की धूप भी लगनी शुरू हो चुकी है। जल्दी से मैं चाय नाश्ता बनाती हूँ, फिर मैंने जाना है चंद्र नगर। आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए। आजकल ना ये बिल्ली, ये पता नहीं किसकी है और ये हमारे यहाँ रहती है। मतलब पहले तो इसके यहाँ पे बैठी रहती है और अभी वहाँ पे चली गई और बिल्कुल भी उठती नहीं है, डरती नहीं है और हमारे यहाँ आ जाती है डेली डेली। जबकि मेरे को बिल्लियाँ उतनी अच्छी नहीं लगती। चुप, बिल्कुल चुप, चुप नहीं, चुप। रूबी, इसका नाम बब्बू ने रूबी रखा है। मेरी माँ ने इसका नाम रखा है सुरणी। तो अभी यहाँ पे इन्होंने गर्म पानी रख दिया है मुँह हाथ धोने के लिए। वैसे तो अब गर्म पानी की उतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि गर्मियाँ आ गई है, उतना ठंडा नहीं हो रहा है। और बब्बू यहाँ पे चाय पी रही है। अब स्कूल जाएगी और इसने जो आगे हेयर कट करा था ना, वो भी अब ठीक हो गया काफ़ी हद तक। और ये देखो, ये इसको रोटी डाल रहे दादा बड़ा बड़ा टुकड़ा के लिए उन्हें निखारते हैं ना, बर्बाद कर खालते हैं। ये देखिए पहाड़ों का मौसम कितना सुंदर हो रखा है, बिल्कुल सुहानी सी धूप खिली है, आसमान बिल्कुल साफ है। इस साइड तो अभी धूप नहीं लगी, लेकिन इस साइड लग चुकी है। और मैंने भी यहाँ पे अपने लिए पानी रख दिया है, क्योंकि थोड़ा सा गर्म पानी मैं लेके आ गई। मैंने कहा जब रखा ही है तो गर्म पानी से ही मुँह हाथ धोते हैं। और अभी मैं मुँह हाथ धोती हूँ, फिर चलती हूँ चंद्रनगर। और भगवान श्री कार्तिकेय के मंदिर में भी देखो धूप लग गई है बढ़िया सी। यहाँ तो सबसे पहले लग जाती है और नज़ारा बड़ा खूबसूरत होता है हमेशा यहाँ से सामने का। बाकी बब्बू तो सुबह सुबह ये देखो शीशे पे चली गई है और अब इसने कुछ भी काम नहीं किया। आज इसकी छुट्टी है, आज इसको बहुत सारा काम करना है। मेरे को लगा इसका एग्ज़ाम होगा, लेकिन इसकी छुट्टी है। तो कल किस चीज़ का एग्ज़ाम है? है? तो बब्बू कल बिल्ली के पीछे ऐसे दौड़ रही थी, मैंने वो यूट्यूब पे भी डाला था, आप ज़रूर देखना शॉर्ट्स वीडियो में। वो है लट्ठा लेके, यानी कि डंडा लेके बिल्ली को इसने ऐसे दौड़ाया। बिल्ली बेचारी अब हमारे घर में आएगी नहीं, वो दूसरी वाली, क्योंकि वो चोर बिल्ली थी, वो सारे बर्तन जूठे कर देती है, सारे लटका देती है। तो बब्बू इसके पीछे भाग रही थी और अभी भी शीशे पे लगी हुई है। अभी हो चुकी हूँ मैं तैयार चंद्रनगर जाने के लिए, यानी कि अपनी दुकान में जाने के लिए। तो अभी मैं चलती हूँ, बाकी घर का काम आज बब्बू देख लेगी, क्योंकि बब्बू घर में ही है। बाकी दिन क्या होता है कि मम्मी को ही सब कुछ करना पड़ता है। आज मम्मी जंगल गई है और आज बब्बू देख रही है घर का काम। और अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ चंद्रनगर। और ये बिल्ली अभी तक अंदर ही बैठी है। अब बब्बू ने इसको पता नहीं क्या क्या कूटा मारा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ते भी रात भेर भी शिरूला ये देखो चूल्हे पे बैठा है। और तुम में डांस करो बब्बू। अब बब्बू इसको डांस कराएगी। आ जाओ ये अरे इतना परेशान ना कर लो तो अभी मैं चंद्रनगर आ गई हूँ और यहाँ पे भाभी नाश्ता कर रही हैं और ये अपना कटोरा लेके अंदर भागी। यहाँ पे भाभी जी की मम्मी, यानी कि हमारी सासू माँ भी आई थी, वो परसों आई। तो परसों से मैंने व्लॉग बनाया नहीं। हेलो हेलो कर रहे हैं। हेलो इनके सारे रिश्तेदार मेरे ब्लॉग देखते, तो मैंने सोचा सासू मम्मी को भी निकाल देते हैं ब्लॉग में। तो ये हैं भाभी की मम्मी। तो आप बताना, भाभी की मम्मी बिल्कुल भाभी की तरह लगी। मेरे को तो भाभी से भी ज़्यादा यंग लगती है भाभी की मम्मी। और भाभी यहाँ पे नाराज़ होगी। तो भाभी की मम्मी, मतलब जबकि इनके इतने बड़े बड़े बच्चे नाती पोते हो भी गए, फिर भी सासू माँ भी बहुत जवान लगती है। मतलब चीता नहीं तुम्हारी था बड़ा बड़ा नाती न तेना भी वाला। तो भाभी के मम्मी पापा आए थे भाभी से मिलने और अभी वो जा रहे हैं। वो परसों आ गए थे, कल यहीं थे, आज जा रहे हैं घर और गाड़ी आने वाली है। तो चलो इनको बाय बाय बोल देते हैं। अभी टाइम हो गया है दोपहर के 12:30 और मैं अभी तक भाभी औरों के घर पे ही थी। तो भाभी लोग पोखरी चले गए हैं अपने किसी काम से और मैंने नाश्ता भी वहीं करा। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी दुकान में। तो अभी फ़िलहाल तो मैं दुकान में ही बैठी हूँ और थोड़ी देर में मैं चलती हूँ घर, क्योंकि 12:30 तो हो गया, 1 बजे मैं घर चले जाऊँगी। और बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही है आजकल, फिर से गर्मियों वाला सीज़न आ गया है, तेज़ धूप वाला। उसके बाद घर चलेंगे और खाना खाएँगे घर पर। मम्मी भी घर पर ही है, बब्बू भी आज घर पर ही है। मम्मी तो जंगल गई है, लेकिन बब्बू घर पर ही है। आज बब्बू ने पता नहीं कौन सी डिश बना
बना रखी होगी। और बब्बू की वीडियो आप आजकल देख ही रहे होंगे, कभी बिल्ली के पीछे भाग रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। तो वीडियो को आप बहुत सारा प्यार भी दे रहे हैं। और इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, हे मेघा मेरी आईडी है। अगर आप मेघा नेगी व्लॉग्स भी सर्च करोगे तो आ जाएगा। और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, वहाँ भी मेरी रील्स देखें। जैसे मेरे व्लॉग को प्यार देते हैं वैसे मेरी रील्स को भी प्यार दें। अभी फ़िलहाल तो दुकान में ही बैठे रहते हैं आराम से, बाहर तो धूप हो रही है, तो बाहर पे जाके भी क्या ही करना। और इसके बाद चलते हैं घर। अभी मैं चंद्रनगर से घर आ रही हूँ और ये देखिए स्ट्रीट लाइट लगी है रास्तों में। तो ये बड़ी बढ़िया काम करा जिसने भी करा, जिसने क्या करा, जिला पंचायत सदस्य। तो यहाँ बहुत सारी जगह लगाई हैं, पूरे बाज़ार में भी, रास्तों में भी। तो ये बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही सराहनीय काम है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ व्लॉग में। तो ऐसे सामाजिक कार्य करने चाहिए, नेता तो इसीलिए होते हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है, मतलब गांव के लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी। और जैसे कि अभी अभी मैंने आप कहा कि ये चीज़ें अच्छी है, और किसी ने यहाँ पे ना कांच की बोतल फोड़ के डाली है। तो ये चीज़ें बहुत ही गलत है, मतलब बीच रास्ते में डाली है। सुबह से इतने लोग आते जाते हैं, पहले तो दारू पीते हो तो फेंक दो, कम से कम ऐसे रास्तों में तो मत ही फोड़ो। तो एक तरफ बहुत ही अच्छा काम, और दूसरी तरफ साथ में ये देखने को मिलता है। तो ये बड़ा बुरा लगता है। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो पूरे कांच के टुकड़े फेंके हुए हैं, पता नहीं किसने फोड़ी ये बोतल। और किसी के पैर में चुभ गए ना, फिर बड़ी दिक्कत देने पड़ जाएंगे। दारू कोई और पिए और पैर किसी और का कट जाए। अभी मैं घर आ गई हूँ और यहाँ पे देखो कितने सारे ये हथियार डाले हुए हैं, जैसे कुदाल, थमले, दथले यानी कि दराती, बड़ी वाली दराती, कुदाल वगैरह। तो ये हम लोग देते हैं अपने लोहारों के पास, इनको इन पे धार लगाने के लिए। ऐसे अलग से दुकान में नहीं ले जाते, हमारे लोहार रहते हैं तो उन्हीं को देते हैं। तो उनको जैसे पैसे भी देते हैं, फिर कभी कुछ घर की चीज़ें वगैरह देते हैं। तो जैसे एक ही लोहार होता है तो उनके पास देते हैं पहले से ही। तो ये पता नहीं मम्मी ने ऐसे धूप पे क्यों डाले हैं, तो इन पे शायद धार लगी है तो इसलिए ऐसे धूप पे डाले। इनमें पानी भी डाला हुआ है। और मम्मी यहाँ अंदर है गौशाला में, पता नहीं क्या कर रही है। और बब्बू बना रही है खाना। है वो भात नहीं बैठे जो। तो अभी हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं और इसको देखो यहाँ पे। तो बब्बू ने आज बनाया भात, और इसमें क्या है, कड़ी, हरी सब्जी। और मम्मी तो अभी कुछ काम कर रही है, तो हमने सोचा हम दोनों खा लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और गर्मियों का टाइम आने लग गया तो मक्खियाँ भी आने लग गई है, तो बड़ी दिक्कत होती है। इस पागल को देखो, इसने सीटी तोड़ दी। या अब जब मैं कहना मार के माँ देख ना कर वीडियो में इन सीटी तोड़ी। तो देखो ऐसी होती है गृहिणी, गृहिणी को देखो। ये देखो आज स्कूल नहीं की तो इसने, मेरे को लग रहा मुंह भी नहीं धोया सुबह से। अब ये रील, आप पता क्या करेगी, खाना खाएगी। अब ये पता क्या करेगी, खाना खाएगी, बर्तन धोएगी, और उसके बाद ये रील बनाने लग जाएगी। तो इतना दे यार पहले थोड़ा देर, जल्दी से उसे भूख लग गई है। क्या खाप लो। तो ये देखो इसे कहते हैं इंग्लिश में खाप लो। ये ऐसी नौटंकी करती रहती है। तो चलो हम तो खाना खाते हैं, और मम्मी का इंतज़ार कब तक करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो चलो हरी भुजी भी दे। क्या हो? तो अभी क्या हुआ कि खाना खाने के बाद मेरे को एकदम से नींद पड़ गई। और मैंने इस बब्बू को बोला भी था कि 3:40 पे मेरे को उठा देना, लेकिन सॉरी 2:40 पे मेरे को उठा देना। और अभी 3 बजने वाले हैं और उसने मेरे को उठाया ही नहीं, और दुकान में जाने के लिए लेट हो गया है। तो मुंह धो लेती हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद चलती हूँ दुकान में। इतनी खतरनाक वाली नींद आई कि पता ही नहीं चला। तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा टाइम है, तो जल्दी से मुँह हाथ धोते हैं और चलते हैं दुकान में। अभी शाम के 6 बज गए हैं और भाभी लोग भी आ गए हैं पोखरी से। तो भाभी कह रही है कि मेरे को बड़ी भूख लगी थी, क्योंकि वो आधार कार्ड सेंटर गए थे, तो वहाँ तो बहुत दूर है, मेरे को लगा पोखरी में ही होगा। और भाभी ने कहा था कि मैं स्प्रिंग रोल लेके आऊँगी, लेकिन इन्हें टाइम ही नहीं हुआ तो नहीं लेके आई। लेकिन अभी ये चाय बना रही हैं, तो चाय पी के ही चलता है। तो आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। आज शिवांश लोग गए थे आधार कार्ड सेंटर, उनके आधार कार्ड अपडेट करने थे। तो भाभी ने कहा जब साइन करने की बारी आई ना, तो शिवांश बिल्कुल ही नहीं माना। इन्होंने कहा था कि सिंपल साइन कर दे, जो कि बाद में भी काम आएंगे, याद रहेगा। लेकिन शिवांश ने देखो कैसे साइन किए,
बिल्कुल अलग ही स्टाइल में। ऐसे तो मैं भी नहीं करती हूँ, मैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स या फिर बैंक में हिंदी में साइन करती हूँ, लेकिन शिवांश ने बड़ी जिद करी कि नहीं मैं ऐसे ही करूँगा। बोला ये तो सिंपल सी बात है और बोल रहा था कि ये तो सिंपल सी बात है कि थोड़ा अलग साइन होने चाहिए। बचपन में हमें भी ऐसा रहता था डिजाइन वाले साइन बनाने के, लेकिन कभी कर नहीं पाए। और दिया के देखो, दिया के भी बड़े अच्छे हैं खागे। और मैं हिंदी में लिखती हूँ मेघा, और आजकल के बच्चे देखो बिल्कुल इंग्लिश में। सब जगह तो नहीं, सब जगह कागज में भी तैनी बोर्ड होते भी तैनी कि मैंने नहीं लिखा। और आधार कार्ड वाले से भी कह के आ गया कि अगर मेरे को कुछ बोलोगे तो जो बोलता है वही होता है। और ये देखो आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं, ये है कड़ी सब्जी बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, चंद्रू भी बोलते हैं, धंधरू की चंद्रू, चंद्रा भी बोलते हैं, तो हमारे यहाँ तो चंद्रू भी बोलते हैं इसको। आपके यहाँ भी होती होगी तो बताना। अब ये गर्मियों के टाइम होती है तो इसको पहले जंगल से लाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कड़वी होती है, लेकिन हेल्थ के लिए उतनी ही अच्छी होती है, शुगर के पेशेंट के लिए, बाकी औरों के लिए भी। तो इसको अच्छी तरह के काट के उबाल के पहले इसकी थोड़ी सी कड़वाहट कम की जाती है और फिर इसकी सब्जी बनती है अच्छे से। पर मेरे को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है, भाभी को तो ये अच्छी लगती होगी शायद। हमें किसी ने दी है, हमारे चाहने वालों ने। ये भाभी के चाहने वाले यहाँ सब्जी दे रहे हैं। एक बार, एक दिन में दो बार दिए। एक को तो मैंने अपनी मम्मी को दे दी, तो देखो शाम को बहुत फिर मिली। तो सुबह जो सासू माँ आई थी तो एक कटोरी भाभी ने उनको दे दी। वो डूंगरी की फूल आई थी, ये दिया हमारे गांव वालों ने, गोटा में रहते हैं वो। कितनी न्यू मुकेश को हनुमान। अच्छा कि जाना था उन क्या। तो ये देखो, और भाभी की चाय भी बन गई, तो मैं भी चाय पी के ही चलती हूँ। और ये देखिए बाहर बिल्कुल अंधेरा होने लग गया है, काफ़ी लोगों ने लाइटें भी खोल दी अपने घरों की। और चंद्रनगर दिन में तो लगता ही है, लेकिन रात को भी बहुत खूबसूरत सा लगता है। चाय। और हम यहाँ पे चाय के मज़े ले रहे हैं। अभी मैं चंद्रनगर से आ गई हूँ और यहाँ पे देखो गायों के लिए पीना बना के भी रखा हुआ है, पहले से ही बब्बू ने बनाया होगा। इससे पानी भी गर्म है और अंदर दाल भी रखी हुई है, धूप अगरबत्ती भी शायद कर दी गई है। तो आज इन्होंने सारा ही काम कर दिया। आगी अब बब्बू यहाँ पे अब आटा गूंदेगी। हाँ ये गाय के लिए बना रही है अभी एक रोटी, उसके लिए हमारे, उसके बाद ही हमारे लिए बनाएगी। खा तो गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल, शाबाश। तो ये देखिए ये सुबह वाली बिल्ली फिर से आ गई है। दिन भर ये पता नहीं कहाँ थी, और इसको अब इतनी भूख लगी थी कि इसने देखो एक पूरी रोटी और एक कटोरी दाल पी ली। और अब इसकी आंखें देखो क्या भयंकर चमक रही। ले शिरूल है, अभी देखना शिरूल है, शिरूल है, ले ले। ये देखो इसकी आंखें ऐसे चमक जैसे कि फ्लैश लाइट होगी। ये कुछ ज्यादा ही चमकनी है। हट हट हट, मैं पता चल गया मोड़ चाह जा शुरू जा। इसकी जगह ना यहाँ पे रहता है, तो इसलिए अभी जगह ढूंढ रहा है कि कहाँ कोई लुआ फूकी हुआ या फिर ये चूल्हे में सो जाता है रात को, क्योंकि इसको गर्माहट मिलती है। लेकिन अभी वहाँ बहुत ज़्यादा कोयले हैं, अगर अभी गया ना तो इसका अच्छे से बिल्ला फ्राई बन जाएगा। हॉट डॉग तो सुना था, फिर इसका हॉट कैट बन जाएगा। आए मो ले शिरूल है, ले शिरूल है, ले शिरूल है। रूबी मो शिरूल है, शिरूल है। चलो अब हम भी खाना खाते हैं। इसने तो खा लिया, अब हमारी बारी है खाना खाने की। सो आपू आए, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट। एक चलिए तो गुड नाइट हुआ।